एवरीबॉडी, मैं हूं दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म टिश्यूज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि टिश्यूज होते क्या हैं। तो टिश्यूज होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, हमने पढ़ा है सबसे जो बेसिक यूनिट है वो है फंडामेंटल यूनिट है, वो है सेल। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोल देते हैं tissues, right? So a group of cells with similar structure and they perform the same function, so they are called as tissues। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, सो नेम देम। तो जाइलम क्या है? जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है, जो जिसका काम क्या है? जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, रूट से ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। अब इस ऐसा तो नहीं है कि जाइलम एक ही तरह का है। जाइलम के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और जितने हमें पता है, जितने हमने अपनी बुक में पढ़े हैं, वो होते हैं 4। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनका फंक्शंस देखते हैं। ट्रेकीड्स होते हैं जो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं वेसल्स, ये पानी और मिनरल्स को तो कंडक्ट करते ही हैं, साथ में ये देते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, दे प्रोवाइड दिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देन कमिंग ऑन टू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम है स्टार्च को और फैट को स्टोर करना, राइट। देन जाइलम फाइबर्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो अगर हम इन चारों को देखें तो इनमें से ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये सारे के सारे डेड हैं, ये सारे के सारे डेड सेल्स हैं। सिर्फ जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है, सिर्फ वही लिविंग सेल है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना। तो आपको बेसिकली 4 नाम बताते, कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रेकीड्स, वेसल्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। वेरी सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। तो जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में कुछ सिंपल टिश्यूज होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सिंपल कौन से होते होंगे? थोड़ा सा ऐसे ही सोचो, क्या होते होंगे सिंपल? वो जो एक ही तरह के सेल्स से बने हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, राइट, वही होते हैं टिश्यूज। तो अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, ये वही होते हैं जो एक ही तरह के सेल्स से बने होते हैं। वहीं पर अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो वो बने होते हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से बने होते हैं, राइट। अब सिंपल टिश्यूज जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। वो प्रोटेक्शन देते हैं और सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो दे आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। तो इसी से आपको इसके एग्जाम्पल्स समझ आ गए होंगे, ठीक है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि हम प्लांट की बात करें तो हम यहाँ प्लांट भी लिख सकते हैं बॉडी की जगह, राइट। तो अब सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं? तो हमने पढ़े हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये होते हैं सिंपल टिश्यूज। वहीं पर जब हमने फंक्शन पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का तो उससे हमें ये पता चल गया था कि इसमें होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दे आर सिंपल एंड दे आर कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के एग्जांपल्स हमने पढ़े थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। तो ये वही सिंपल टिश्यूज हैं। ओके तो अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। तो अगर हम पैरेन्काइमा को देखें तो दे आर थिन सेल वॉल्ड, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट ही करना है सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं, राइट। और जो ये सेल वॉल है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये तीनों के केस में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके देन कमिंग ऑन टू कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा की बात करें कि तो इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है लेकिन थोड़ी इरेगुलर होती है, ठीक है। मतलब साइड से ये थिक होती है, बीच में ये थिन होती है, राइट। सो इरेगुलर थिक सेल वॉल विद लिटिल स्पेसेस बिटवीन द सेल। जैसे कि पैरेन्काइमा में काफ़ी सारा स्पेस था, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी था, वैसे ही अब अगर जब हम कोलेनकाइमा की बात कर रहे हैं तो उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम है, ठीक है। देन द वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग ऑन टू स्क्लेरेन्काइमा, इनकी जो वॉल होती है थिक होती है और बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं और बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है वो होती है डेड, राइट। देन कमिंग ऑन टू द सेल वॉल किससे बनी होती है, तो लिग्नेंट से बनी होती है, राइट। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो तीनों की सेल वॉल किससे बनी होती है, किसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, नहीं है, थिक है, थिन है सेल वॉल, बस यही तीन चीजें हमें बतानी है। और ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टोमेटा है क्या, स्टोमेटा है टाइनी पोर्स, राइट। टाइनी पोर्स कहाँ पर, लीफ के सरफेस पर, राइट। तो एक हमारी लीफ है, राइट, थोड़ी खराब हो गई हमारी लीफ, इसके ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे, मतलब हमें नेकेड आइज से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम इसी लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। अब ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, राइट। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक गैस है, ये कहाँ से आती है, ठीक है, ये एयर से आती है एंड इट एंटर्स थ्रू दी स्टोमेटा। और इसी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एक तो खाना बनता है और दूसरा ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलेगी, ये भी इन्हीं स्टोमेटा से निकलेगी, राइट, सिंपल। सो इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा है, लॉस ऑफ वाटर, राइट। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है प्लांट से ये भी होता है थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन कब होता है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, या उनका अपना एक कूलिंग सिस्टम होता है, ट्रांसपिरेशन से वो अपनी बॉडी को कूल रखते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है और गैसियस एक्सचेंज है ये सारा का सारा होता है थ्रू दीज स्टोमेटा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो हमें डायग्राम बनाना है और हमें बता देना है कि जो हमारे 3 मसल फाइबर्स हैं कौन कौन से हैं, स्टायरेटेड मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं एंड कार्डियक मसल्स हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। तो अगर हम अपने स्टायरेटेड मसल्स देखें तो इनमें क्या है, इनमें है स्टायरेशंस, ऐसी लाइंस हमें दिखाई दे रही है ना, कुछ लाइंस ही हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये ऐसे लॉन्ग ट्यूब्स हैं, देयर इज नो ब्रांचिंग इन देम, कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्टायरेशंस हैं, एक एक न्यूक्लियस है सबके अंदर, ठीक है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं होता है, बट दे हैव मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन देम, दे आर लॉन्ग, दे आर सिलेंड्रिकल मसल्स एंड दे हैव दीज स्टायरेशंस इन देम, राइट। अब इन ये होती कहाँ है, दे आर कनेक्टेड
टू बोन्स। ठीक है, अब बोन से कनेक्ट है तो मतलब क्या है, ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। अब ऐसा हो सकता है कि अभी मेरा हाथ यहाँ पर है और ये खुद ही चलने लग जाए और जो भी आगे खड़ा हो उसको लग जाए, उसको एक पंच लग जाए, ऐसा नहीं होगा ना। सो दीज आर अंडर आवर कंट्रोल। ये जो स्टायरेटेड मसल्स होती हैं ये बोन से कनेक्टेड होती हैं, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं एंड दे आर वॉलंटरी। They are voluntary in nature, right? बहुत ही सिंपल। Then coming on to our second type of muscles that are smooth muscles। तो जब हम स्मूथ की बात कर रहे हैं हमें एक बात समझ आ गई कि ये जो हमने स्टायरेशंस यहाँ पर पढ़ी थी ना, स्टायरेटेड मसल्स के केस में वो इधर है नहीं, और ये हमारा डायग्राम भी बता रहा है। ठीक है, तो अब ये इनमें क्या होता है, अगर हम एक स्मूथ मसल देखें तो एक में एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, वन स्मूथ मसल हैज अ वन न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी आप शेप की बात करो तो ये कैसी है, ये कुछ हमें स्पिंडल शेप जैसी नजर आ रही हैं, राइट। अब उसके बाद ये होती कहाँ है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये वॉलंटरी हैं या इनवॉलंटरी हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये होती हैं लंग्स में और एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल में है। तो क्या लंग्स की मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं? नहीं होती हैं, राइट। सो दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। बहुत ही सिंपल है, राइट। जहां पर ये हैं वो हमें मतलब बॉडी में ये कहाँ पर प्रेजेंट है वो हमें इनकी नेचर बता देता है, वेदर दे आर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स दैट आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? देखो, कार्डियक वर्ड हमें बता रहा है कहीं ना कहीं ये हार्ट से रिलेटेड है, और ये सही है क्योंकि ये मसल्स होती हैं हार्ट में। तो इसका मतलब है कि ये अगेन होती हैं इनवॉलंटरी। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप ना करे, अब हमने अपने हार्ट को रोक दिया, ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली बीट करता है। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए ओहो भूल गए कि हार्ट को इतना सारा काम था, बहुत बिजी थे, पढ़ भी रहे थे, तो हम भूल गए कि हमारे हार्ट ने ब्लड पंप नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे आर इनवॉलंटरी। तो हमने बेसिक चीज तो इसकी पढ़ ली। अब अगर हम इसकी बात करें तो हर एक मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है और इनमें ब्रांचिंग भी होती है। जहां पर हमने स्टायरेटेड मसल्स देखी, स्मूथ मसल्स देखी, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग होती है। हर मसल में एक न्यूक्लियस होता है और इनमें क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। तो बहुत ही सिंपल है, तीनों के तीनों हमें बहुत ही क्लियरली समझ आ रहे हैं, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे। जब भी आप इन तीनों मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ें, इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनका डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम बनाने से ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये याद रखें कि ये जो पर्टिकुलर मसल है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है, वो इनकी नेचर बता देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स का क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है? तो बहुत ही सिंपल है। कार्डियक मसल्स कहाँ पर होती हैं? वॉल में होती हैं, किसके? हार्ट के, राइट। तो इनका जो फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो वही बात है कि ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ये हैं इनवॉलंटरी मसल्स, राइट। तो ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और इनका काम होता है, इन मसल्स का काम होता है कॉन्टिन्यूसली जो हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको रिलैक्स करना। वो जो एक रिदमिक मूवमेंट होती है, लब डब वाली जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, ये आपने भी पढ़ा नहीं होगा, बट हमारे हार्ट की साउंड को लब डब बोलते हैं। ठीक है, कि तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना हार्ट की, ये इन्हीं मसल्स के थ्रू होती है, और ये होता है इनका बहुत ही मेजर फंक्शन कार्डियक मसल्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगेन अ वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टायरेटेड, unstyrated and cardiac muscles on the basis of their structure, their site और location in the body। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो बॉडी के किस पार्ट में लोकेटेड है,
इसके बेसिस पर हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट डिफरेंस लिखा है ना, इसको हम अभी के लिए भूल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो यही हमने डायग्राम की फॉर्म में पढ़ा है अभी पीछे एक क्वेश्चन में। तो ये जो मसल्स होती है, स्टाइरेटेड मसल्स, तो हमने छोटी छोटी लाइंस पढ़ी थी उसमें, ठीक है। तो वो क्या थी, वो लॉन्ग थी और वो सिलेंड्रिकल थी और उनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं थी, राइट। ब्रांचिंग हमने सिर्फ कार्डियक मसल्स में पढ़ी है। सो द सेल्स दे आर लॉन्ग्स नहीं है, दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड दे आर अनब्रांच्ड, राइट। वहीं पर अगर हम अनस्टायरेटेड मसल्स की बात करें तो अगेन जो सेकंड वाली हमने पढ़ी थी जिनमें स्टायरेशंस नहीं थी, वो कैसी थी, वो लॉन्ग थी और उनके एंड्स जो थे वो पॉइंटेड थे। तो इसका मतलब ये कैसी थी, ये थी कुछ स्पिंडल शेप की, राइट। और अगेन इनमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं थी, है ना। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको देखें ना, ये भी, इसमें भी वन न्यूक्लियाई था, इसमें भी नहीं, ये मल्टी न्यूक्लियाई थे, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस थे, इसमें एक ही न्यूक्लियस था। अब वहीं पर आ जाते हैं हम कार्डियक मसल्स में। तो कार्डियक मसल्स हमने कैसी पढ़ी थी, वो सिलेंड्रिकल थी और वो ब्रांच्ड थी, ठीक है, सिलेंडर्स की फॉर्म में थी, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे सिलेंडर्स थे और ब्रांच्ड थी, ठीक है। इसी से अगली मसल है, यहीं से अगली मसल है, राइट। ऐसे इनकी कुछ ब्रांचिंग भी थी, राइट। तो ये थी हमारी कार्डियक मसल्स। अब हम पढ़ेंगे इनका जो सेकंड बोला गया है, दैट इज साइट और लोकेशन। तो अगर हम स्टायरेटेड मसल्स की बात करें तो हमने इनकी साइट अभी पढ़ी थी, कहाँ पर होती हैं, लिम्स में होती हैं, जॉइंट्स में होती हैं, बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो वही बात है कि लिम्स में है, ज्वाइन करती हैं बोन्स को, लिम्स को, तो दे आर वॉलंटरी, दे आर आवर अंडर आवर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। वहीं पर अगर हम अनस्टायरेटेड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर थी, ये थी हमारे लंग्स में और ये थी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये भी इनवॉलंटरी मसल्स थी। वहीं पर अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो वो कहाँ पर थी, वो थी हमारे हार्ट की वॉल्स में और अगेन दे आर इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि ओहो अब तो भूल गए कि हमारा ब्लड को पंप भी कराना था और उसने किया नहीं। तो हमारा हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपना काम करता रहता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक तरह से रिवीजन था हमारे एक प्रीवियस क्वेश्चन का, जहां पर हमने डिफरेंशिएट किया था अलग अलग टाइप के मसल्स को, ठीक है, डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएट किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन, राइट। तो हम जब न्यूरॉन की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ब्रेन या हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही याद आनी चाहिए, ठीक है। एक होता है नेफ्रॉन, शायद आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ये होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। ये बड़े ही दो सिमिलर से नाम है हमारे, ठीक है। ये होता है नेफ्रॉन, होता है किडनी का बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन होता है ब्रेन के अंदर। तो न्यूरॉन का हमें स्ट्रक्चर बताना है, उसको लेबल करना है, डायग्राम बनाना है। तो अगर हम देखें तो न्यूरॉन कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। इसमें सबसे इस तरफ होते हैं, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मान लो अब ये एक न्यूरॉन है ना, तो ऑब्वियसली इसके यहाँ पर भी एक न्यूरॉन होगा और ये होंगे उसके एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन डेंड्राइट्स का काम होता है इनसे मैसेजेस लेना, ठीक है, मैसेजेस पास करना दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ये जो सेंट्रल पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में एक तो हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, इसके सिवा और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी है, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये होती है एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर होती है माइलिन शीथ, ठीक है। ये माइलिन शीथ बेसिकली ये कवर कर रही है एक्सॉन को, राइट। और अगर हम देखें तो ये माइलिन शीथ जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और ये बीच में ना एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं इन्हें बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर,
right? So these are the nodes of Renwier, the gap between the myelin sheath, right? अब ये जो myelin sheath होती है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है बहुत सारे Schwann cells से, राइट तो अब आपको Schwann cells भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये जो एंड्स आते हैं एक न्यूरॉन के, इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इनको? एक्सॉन टर्मिनल, राइट तो एक्सॉन का काम होता है इम्पल्सेस पास करना टू एक्सॉन टर्मिनल, और फिर ये जो है ये फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन को पास होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल है। हमें स्टार्ट करना है डेंड्राइट्स के साथ, फिर हमें सेल बॉडी को ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे अंदर वाला, ये हमारी होगी सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी में होंगे न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडीज होंगे, माइटोकॉन्ड्रियास होंगे, फिर उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब आप बनाएंगे जो कि होगी एक्सॉन। उस एक्सॉन के ऊपर आप बनाएंगे माइलिन शीथ, ठीक है, जो बनी होगी बहुत सारे Schwann सेल्स से। अब ये जो शीथ है ना, ये जो कवरिंग है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, इसके बीच में होंगे कुछ गैप्स जिन्हें आप बोलोगे नोड ऑफ रेनवायर, राइट। और बाद में यही एक्सॉन लास्ट में जाके जहां पर टर्मिनेट हो रहा है उसे हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। सिंपल एंड क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें नेम करना है। सबसे पहले है टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। जो हमारा माउथ है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली ये जो लाइनिंग वाले पार्ट होते हैं ना, यहाँ पर सब जगह होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। देन टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन। तो कौन से टिश्यूज हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं? तो उनको हम बोलते हैं टेंडन्स, ठीक है। कुछ चीजें हैं याद रखने वाली, तो बहुत ही कम चीजें हैं, तो इनको याद रखिएगा। देन टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट्स। बहुत ही सिंपल है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो होता है फ्लोएम, राइट। टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। तो हमने एक पढ़े हैं एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। ये फैट डिपॉजिट करने वाले टिश्यूज जिन्हें हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा है? ब्लड पढ़ा है। वो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो हो रहा है, चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चीजें वापस लेकर आ रहा है, गैसेस लंग्स में वापस ला रहा है। और ये क्या है? ये फ्लूइड है, राइट। ये हार्ड नहीं है, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। सो दिस इज ब्लड। बहुत ही सिंपल। देन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। तो बहुत सिंपल है, अभी तो पढ़ा हमने नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स दैट वी नीड टू आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज इन द फॉलोइंग। तो स्किन, बार्क ऑफ सेल, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स एंड वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सब में कौन कौन से तरह के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले है स्किन। तो अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में होते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हमने पढ़ा था कि ये जो लाइनिंग्स होती हैं, आउटर कवरिंग्स होती हैं, यहाँ पर होते हैं कौन से टिश्यूज? एपिथेलियल टिश्यूज। तो स्किन में कौन सा होता है? एपिथेलियल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री। तो इसमें होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, राइट। देन कमिंग ऑन टू बोन। तो बोन में होते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्ट करते हैं। देन कमिंग ऑन टू द लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स। तो जो लाइनिंग की बात है, हमने पढ़ा था कि वहां पर भी कौन से होते हैं? लाइनिंग में, कवरिंग्स में एपिथेलियल टिश्यू। तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट। वैस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो उनमें हमने पढ़ा था कौन से टिश्यूज होते हैं? वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन बहुत ही सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है लीव्स में, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। सबसे पहली बात कि पैरेन्काइमा होता ही सिर्फ प्लांट्स में है।
प्लांट्स में कहाँ पर, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, ठीक है। अब पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, राइट। और ये कहाँ पर होता है, लीव्स में, जैसा कि हमने पढ़ा। उसके बाद पैरेन्काइमा कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में भी होता है और उनमें होती हैं बड़ी बड़ी कैविटीज, लार्ज कैविटीज, तो उनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। दे अनेबल प्लांट्स टू फ्लोट, ठीक है। बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज होती हैं जो प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। दे आर कॉल्ड एज एरेन्काइमा, राइट। सिंपल एंड क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एपिडर्मिस होती कहाँ है, ये होती है आउटर कवरिंग, प्लांट्स में आउटर कवरिंग। मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये पानी जो है उसका जो लॉस है उसको प्रिवेंट करती है, मतलब फालतू में ट्रांसपिरेशन नहीं होने देती है। व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये पानी को बाहर नहीं जाने देती है प्लांट से। देन मैकेनिकल इंजरी से बताती है, कोई भी बाहर से पैरासाइट है, फंगस है, वही बात है ना कि जैसे बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं पैरासाइट से, फंजाई से, ये सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती हैं प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ह्यूमंस में बीमारियां होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी होती हैं, ठीक है। तो सो दे प्रिवेंट इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। देन एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। तो कुछ जो ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये एरियल प्लांट्स में ये क्या करते हैं, ये एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करते हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्टोमेटा में भी होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा होता है वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऑलरेडी हम एक अलग से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और उसमें पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली एपिडर्मिस का क्या रोल हुआ, एक तो ये फालतू में ट्रांसपिरेशन नहीं होने देता, मतलब प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है किसी भी बाहर से, मतलब अगर कोई लेयर है किसी के अराउंड, अब ये घर है, ठीक है, एक घर है, घर में वॉल्स हैं, तो ये वॉल्स हमें कैसे बचाएंगे कि ऐसे फालतू में बारिश का पानी ना अंदर आता रहे, ठीक है, इससे हमें बचाएंगे। और किससे बचाएंगे कि अगर बाहर बहुत तूफान चल रहा है, मान लो एक पेड़ गिर गया, पेड़ से एक लकड़ी गिर गई, हो सकता था वो जोर से किसी के ऊपर गिर सकती, लेकिन जब एक इंसान उस घर के अंदर है आपके ऊपर वो नहीं आएगी, राइट। तो आपको इंजरी से बचा रहा है। अब जब आप एक घर के अंदर हो, आपने पूरे दरवाजे बंद कर लिए हैं, बाहर कोई चोर है वो घर के अंदर नहीं आ सकता, राइट। तो वो जो एक इन्वेजन है एक पैरासाइट का, उससे भी बचाती है, राइट। और कुछ सिक्रीशंस वैक्सी और वाटर सिक्रीशंस करती हैं, वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना देती है उनके आउटर सरफेस के, और इस तरह वो एक प्लांट को प्रिवेंट करती है बहुत सारी कंडीशन से, राइट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये जो कॉर्क है ना, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसे है, एक तो ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, कहाँ पर, बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क कहाँ पर होता है, ट्री के बार्क में, राइट। अब तो सोचो अब कॉर्क के सेल्स कैसे होते होंगे, ये डेड हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। जो सेल वॉल है इट इज कोटेड विद वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है। सेल वॉल जो है वो एक वैक्सी सब्सटेंस से कोटेड है जिसे हम बोलते हैं स्यूबेरिन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो वैक्सी कोटिंग है ये कोई भी वाटर को या गैसेस को पास नहीं करने देती है खुद से, ठीक है। सो दे डू नॉट अलाउ वाटर एंड गैसेस टू पास थ्रू। देन अब ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं एक प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से, कोई मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होने देंगी, और लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, और पानी का जो लॉस है, लॉस ऑफ वाटर जो है थ्रू इवेपोरेशन, उससे भी ये प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत ही सिंपल था, आई कैन से इन कॉन्टिन्यूएशन टू द लास्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही था, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के बेसिकली लास्ट क्वेश्चन पर। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है जहां पर हमें
दिए गए हैं कुछ परमानेंट टिश्यूज और हमें बताया गया कि परमानेंट टिश्यूज जो है वो डिवाइड होते हैं सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। तो ये हम डिफरेंस भी कर चुके हैं। तो सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, राइट। ये तो हमने पढ़ा ही है। इनमें से ये दो जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, राइट, और ये जो होता है ये होता है डेड, राइट। और कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। बहुत ही सिंपल है। सिंपल टिश्यूज क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं। तो हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस किया था स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए हों। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और जैसा कि आप जानते हैं लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।